हेलो एवरीवन, बेट टू डेडिकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो क्वांट सेक्शन होता है वो बैंकिंग एग्जामिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है और हम इसको कैसे अच्छे से फास्ट वे में सॉल्व करें, कैसे हमारी स्पीड हो, कैसे हम अपने स्पीड को इंक्रीज करें प्री एग्ज़ाम निकालने के लिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हमें पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 1 साल या 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और उनका प्री भी नहीं निकल पाता है। तो सबसे ख़ास वजह ये है कि वे बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं या फिर उनकी स्पीड अच्छी नहीं होती है। हमें पता है कि जो स्कोरिंग टॉपिक होते हैं, इजी और स्कोरिंग टॉपिक जो प्री एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन हो गया, जिसके हम 5 to 10 क्वेश्चन देख सकते हैं, नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर डीआई, हर जगह हमें स्पीड की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और एक्यूरेसी तो होती ही है, साथ में स्पीड भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो हम बात करेंगे कि हम अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाएं। तो जब भी हम क्वांट सेक्शन को पढ़ें, अर्थमेटिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करें या फिर सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई सा भी टॉपिक हम सॉल्व करें, उसके पहले हम कुछ चीज़ों को ध्यान में रखें। जैसे कि एक चार्ट बना लें इस तरह से और इस चार्ट पे टेबल को लिख लें। हमें 12 से 20 तक के टेबल को, जैसे 1 से 11 तक तो सबको याद ही रहता है, लेकिन 12 से 20, अगर 25 हो जाए तो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 20 तक के टेबल हमें ऐसे याद होने चाहिए। जैसे कि 15 × 9 135, तुरंत ही हमें हमारी ज़ुबान पे टेबल को याद होने चाहिए। और फिर अगर टेबल याद हो जाए, हमें एक बार में ना तो टेबल याद होंगे, ना तो स्क्वायर याद होंगे, ना तो क्यूब। हमें डेली प्रैक्टिस करना होगा इन सब चीज़ों का। एक चार्ट पे जैसे कि हमने लिखा है ऐसे ही लिख लें और डेली क्वांट सेक्शन स्टार्ट करने से पहले 10 to 15 मिनट इसे रिवीजन करें। अब मान लीजिए कि जैसे कि टेबल लिख लिया, फिर स्क्वायर की बात करें तो हमें 50 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए। बिना इसके हम स्पीड को नहीं बढ़ा सकते। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन करना हो या अप्रॉक्सीमेशन हो, डीआई हो, तो हमें इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब मान लीजिए कि जैसे कि 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 का स्क्वायर कितना हो गया, ये हमें तुरंत ही हमारे जुबान पे होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्यूब की। तो ये भी सिंप्लीफिकेशन, डीआई, हर जगह क्यूब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें 30 तक क्यूब याद होने चाहिए, नहीं 30 तो 20 तक तो याद होने ही चाहिए। तभी हम प्री एग्ज़ामिनेशन में कोई भी टॉपिक जो स्कोरिंग एवं इजी होता है उसे आसानी से हम कर सकते हैं। अब बात करें हम और हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है हमें प्री एग्ज़ामिनेशन में डीआई आता है। डीआई के ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो परसेंटेज, एवरेज, इसी पे आधारित होते हैं प्री एग्ज़ामिनेशन में। तो हमें परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भी अच्छी तरह से याद होने चाहिए। कभी भी हम इतना टाइम नहीं होता है वहाँ पे हमारे पास कि हम परसेंटेज निकालें या मल्टीप्लाई करें या क्यूब निकालें। ये सब हमें याद होने ही चाहिए। अगर हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज हमें आता है तो हम इजी से डीआई को कर सकते हैं, या फिर प्री एग्ज़ामिनेशन में जो स्कोरिंग टॉपिक होती है उन्हें भी हम अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि अब हम बात करें
कि जो सिंप्लीफिकेशन होता है या नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन डीआई, इन्हें हम डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन, कोई सा भी क्यूज हो जैसे अड्डा हो गया, ग्रेड अप हो गया, डेली बेसिस पे हमें इन सब का प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। प्रैक्टिस से ही हमें अच्छे से हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे और हमारे अंदर एक्यूरेसी भी आएगी। तो ये सब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी डेली। अब हम बात करेंगे कि जो इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक्स है, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या डीआई, तो हम इसे कैसे करें। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि कभी भी हम सिंप्लीफिकेशन के जैसे आज हमने 10 क्वेश्चन किया या फिर 20 क्वेश्चन किया और अगले दिन यदि हम इसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं, चाहे बात करें नंबर सीरीज की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या डीआई की, अगर हम रेगुलर बेसिस पे इसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये टॉपिक हमें अच्छे से नहीं स्कोर नंबर दिला पाएंगे या फिर हमें इनमें स्पीड नहीं ला पाएंगे। तो स्पीड लाने के लिए और एक्यूरेसी लाने के लिए हमें इनका रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम ये टॉपिक एग्ज़ाम में नहीं कर पाए या फिर हमसे छूट गया, मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आया और हम 4 क्वेश्चन कर पाए, या नंबर सीरीज़ जिसमें हम 4 क्वेश्चन कर पाए या 3 क्वेश्चन कर पाए, तो हमारे लिए प्री एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा और हमारे एग्ज़ाम नहीं निकलेंगे। तो इन्हें रेगुलर बेसिस पे डेली प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम बात करेंगे कि अर्थमेटिक के टॉपिक होते हैं, जैसे कि परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज, पार्टनरशिप एंड एजेस, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन जो फार्मूले पे आधारित होता है, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, ये भी फार्मूला बेस्ड होता है। इन टॉपिक को हम कैसे करें, तो इन टॉपिक को करने के लिए हमें बेसिक का जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सेम हम इसका बेसिक पढ़ेंगे, फिर क्विज़ देंगे, फिर मॉक लगाएंगे, फिर हम इन टॉपिक को अच्छे से कर सकते हैं। और फिर इसमें भी वही करना है कि डेली बेसिस पे हमें प्रैक्टिस करना है। ओनली प्रैक्टिस एंड रेगुलरिटी ही हमें प्री एग्जामिनेशन में को क्रैक कराएगा। धन्यवाद।